वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम राम राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि दह दह पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम झीम शिम हम स ज वह पह छाम छीम छूम छे छो छम छ छीम राम रीम रोम रेम रोम रम र द्राम धिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संगस्य श्रीमान अनिल कुमार जी, अक्षय कुमार जी, बीना जी, आशा जी, हर्षिता जी जैन, समस्त जैन परिवार उज्जैन निवासी सपरिवार श्रीमान गुलाब चंद जी, रमेश चंद जी, विनोद जी, प्रमोद जी, दीपक जी, मनोज जी, मनन जी, सेठिया बिजोलिया पार्श्वनाथ निवासी सपरिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं शमशांतिराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। स्वर्ग और नरक के बीच में बहुत अंतर है। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। नरक में तो दुख होता है, परंतु स्वर्ग में जो दुख होता है उस दुख को कोई पहचान नहीं पाता है। यदि आप नरक के दुख को सब पहचान पाते हैं, नरक के दुख को सब बुरा कहते हैं, नरक के दुख से बचने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन स्वर्ग के दुख से कौन बचना चाहता है? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में दुख है। ना कि आचार्य कहते हैं हृषिक जम मना तंके दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौक शाम सौख्यम नाके नाकौक साम्यो। स्वर्ग में देवों का इंद्रियों से उत्पन्न दुख रहित और दीर्घकालिक तक से सुख स्वर्ग में देवों के समान ही होता है। अर्थात स्वर्ग में देवों का सुख इंद्रिय सुख होता है और इंद्रिय सुख होने के कारण से पराधीन होता है। जहां भी पराधीनता होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है कि पराधीन सपनों सुख नाही कर विचार अपने मन माही। इंद्रिय सुख एक तो पराधीन होता है तो सुख नहीं है, और देवों की गति में इंद्रिय सुख ही मिलता है, क्योंकि वह इंद्रिय सुख के सिवा वहां कुछ नहीं मिलता है। अतीन्द्रिय सुख इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि देवों के संयम का अभाव है। जिनके संयम का अभाव होता है उनके लिए अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल सकता है। अतीन्द्रिय सुख तो केवल उनको ही मिलता है। सपरम बाधा संयम। आचार्य कुंद देव ने देवों की सुख की व्याख्या करते हुए कहा है सपरम बाधा संयम। इन देवों का सुख पराधीन है, सपरा अर्थात पराधीन है, और बाधा संयम बाधा से सहित है, और बाधा से सहित होने के साथ साथ क्षणिक है, और वह इंद्रिय सुख कभी किसी के लिए प्राप्त हो भी जाता है तो वह सुख हमेशा रहने वाला नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देवगति पाकर के भी ईर्षा को मिटा पाना संभव नहीं है, और 5 इंद्रिय के विषयों की तृष्णा से मुक्त हो पाना भी संभव नहीं है। तृष्णार्च सा परिदहंति न शांति रासाय मिष्टेन्द्रियार्थ वही परिवृद्धि रेवो तत्तैव काय परिताप हरम निमित्त मिथ्यात्मवान विषय शोक परान्मुखोभूत। भगवान कुंथुनाथ का स्तोत्र करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने कहा कि जो तृष्णा रूपी अग्नि से तृष्णार्च सा परिदहंति न शांति राय, उससे जलने वालों के लिए कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शांति की प्राप्ति
इंद्रिय सुख वालों को कभी नहीं हो सकती। जहाँ शांति नहीं है वहाँ यथार्थ सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए स्वर्गों में शांति नहीं, तृष्णा है। तृष्णार्चिता परिदहंति न शांति रासाय इष्टेन्द्रियार्थ विभवई परिवृद्धि रेव। इंद्रियों के विषयों को जितने भी अपन इकट्ठे करते चले जाते हैं उतनी ही तृष्णा की वृद्धि होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में 5 इंद्रिय के भोग, विषयों के भोग जो हैं वह हमें दुख के कारण ही है, सच्चा सुख नहीं दे सकते हैं। तो स्वर्ग में भी हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है।